गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आई होप आपको 7.3 तक में कुछ डाउट नहीं होगा। देन उसके बाद है इनिक्विलिटीज ऑफ अ ट्राइंगल। इनिक्विलिटीज ट्राइंगल के बारे में समझने से पहले इनिक्विलिटी वर्ड का मतलब समझते हैं। इनिक्विलिटी क्या होता है? जिसमें इक्विलिटी होल्ड नहीं हो। जैसे हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये सब हम कैसे लगाते थे कि जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ ओपन साइड और जो नंबर छोटा है उसकी साइड क्लोज साइड। तो जैसे मैंने लिख दिया 5 ग्रेटर देन 5 इज लेस देन 6। अगर मैं इधर की साइड से पढ़ूं तो 5 इज लेस देन 6। 5 किससे छोटा है? 6 से छोटा है। और इसे अगर मैं ऐसे पढ़ूं तो क्या पढ़ सकती हूँ? 10 इज ग्रेटर देन 8। ओके, तो हम इनइक्वलिटीज का क्या मतलब समझते हैं कि जिसमें इक्वलिटी नहीं हो, कुछ बड़ा, एक नंबर बड़ा हो या एक नंबर छोटा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? इनइक्वलिटीज कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी लाइन ड्रॉ करी है, तो ये सब लाइन क्या है? इक्वल नहीं है। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? दिस लाइन इज ग्रेटर देन दिस लाइन इज ग्रेटर देन दिस लाइन इज स्मॉलर देन दिस। ऐसे हम बोल सकते हैं इन लाइन्स के लिए। अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये क्या है? इक्वल लाइन्स नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन CD और AB है। CD इज स्मॉलर देन AB, तो हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों लाइन इक्वल नहीं है। यहाँ पे एंगल A और एंगल B को देखो, एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A, तो ये भी क्या है? इनइक्वलिटी का साइन को होल्ड कर रहा है, क्योंकि स्मॉलर है एंगल B एंगल A से। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। यहाँ पे देखिए, अगर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ABC, मैंने लाइन AC को एक्सटेंड करते हुए A डैश और A डबल डैश यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो देखो, AC इज स्मॉलर देन A डैश C, ओके, एंड A डैश C इज स्मॉलर देन A डबल डैश C। ओके, लेंथ को देख सकते हो आप। लेंथ में ये जो A डबल डैश C है वो सबसे बड़ी होगी और A डैश C उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी क्या होगी? AC। इस तरीके से आप बता सकते हो। ओके, तो अब इससे अपन क्या समझ सकते हैं? देखो, पहले तो हमारे पास कितना सा एंगल बन रहा है? यहाँ का एंगल बन रहा है। फिर कितना बन रहा है? यहाँ का बन रहा है। फिर कितना बन रहा है? यहाँ का। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे जो अपोजिट साइड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो उसका साइड का जो अपोजिट एंगल है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। AC का कितना सा है? ABC है, ठीक है। फिर A डैश C का कैसा है? उससे कुछ बड़ा हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। फिर A डबल डैश C का एंगल कैसा हुआ? थोड़ा उससे और बढ़ गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे अपोजिट साइड बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? अपोजिट एंगल भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद है थ्योरम नंबर 7.6। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर दो साइड किसी भी ट्राइंगल की अनइक्वल हो तो द अपोजिट एंगल्स टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। जैसे यहां पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूं आपके लिए। तो अब देखो, इसमें जो ये वाली साइड है वो लॉन्गर है, ये दोनों स्मॉलर है, तो इसके अपोजिट साइड जो एंगल बन रहा है वो भी क्या है? बड़ा। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है देखो कितना छोटा है। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि इफ टू साइड्स आर ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर किसी भी साइड की ट्राइंगल की दो साइड अनइक्वल होती है तो उसका जो अपोजिट एंगल है लॉन्गर साइड का वो भी लॉन्गर होगा। जैसे कि अभी हमने इस डायग्राम से देखा कि यहाँ पे जैसे जैसे साइड इंक्रीज होती गई वैसे वैसे अपोजिट एंगल भी इंक्रीज होता गया। वैसे इन थ्योरम्स का प्रूफ आपकी बुक में नहीं है, पर कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो आप मुझे बता देना, वरना अगर मैं इसमें पहले ही डाल देती, पर आप लोगों को फिर लगता है कि ओवर एक्सटेंड है तो फिर मैंने इसलिए नहीं डाला है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर जानना चाहता है कि इन थ्योरम्स का प्रूफ क्या है तो मुझे आप पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, मैं आपको इसका प्रूफ सेंड कर दूंगी। ओके, वापस से रीड करते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड अनइक्वल होती है तो उसके अपोजिट उसकी लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल कितना होता है? लॉन्गर, और स्मॉलर साइड का अपोजिट एंगल स्मॉलर, ठीक है। देन उसके बाद है इफ एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर। ये सेम जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि
किसी भी ट्राइंगल के अंदर अपोजिट साइड टू द लॉन्गर ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। जो अगर एंगल बड़ा है तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी बड़ी होगी। पहले इसमें एंगल बड़ा बताया, फिर क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। कन्वर्स थ्योरम ऑफ 7.6 कि अगर साइड बड़ी है तो एंगल भी बड़ा होगा। यहाँ पे गिवन है एंगल बड़ा होगा तो साइड भी बड़ी होगी। इस तरीके से आप 7.7 समझ सकते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, कि अगर ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स का सम कितना होता है, थर्ड साइड से बड़ा होता है। ऑब्वियसली ये ऐसा होता ही है। जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल है या फिर ये ट्राइंगल ले लो, तो इनका सम करूं तो वह इस साइड से क्या आएगा, बड़ा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड्स का सम क्या होगा, ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हो। आज आपके लिए बस आपको नोटबुक में इनइक्वलिटीज टॉपिक लगा के इनइक्वलिटीज के जो भी मैंने आपको समझाया है वो लिखना है। देन उसके बाद ये डायग्राम में बताना है कि ये डायग्राम कैसे बढ़ता जा रहा है और कैसे एंगल बढ़ रहा है, और तीनों थ्योरम्स आपकी एक्सप्लेन करनी है। कोई भी अगर इसका प्रूफ समझना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। और एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। इफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर दो साइड किसी भी ट्राइंगल की अनइक्वल हो तो बड़ी साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी बड़ा होगा। और यह क्या कह रही है, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, बड़ी। और दो साइड्स का सम क्या होगा, तीसरी साइड से बड़ा ही होगा।